भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। कुरान ज्ञान दाता के मांस आहार के विषय में निर्देश। कुरान ज्ञान दाता यानी कुरान का ज्ञान देने वाला। अब कुरान का ज्ञान दिया डुप्लीकेट अल्लाह ने, डुप्लीकेट खुदा ने, इस शैतान ने हजरत मोहम्मद जी को। तो मांस खाने को लेकर इस शैतान ने क्या कुछ फरमान जारी किया है अपनी तरफ से, हम सबके कर्म फुड़वाने के लिए, हमें नरक में ठोकने के लिए, 84 लाख योनियों में गधे कुत्ते शुअर बनाने के लिए, हमें कष्ट देने के लिए इस डुप्लीकेट अल्लाह ने कुरान में कहा, किन किन आयतों में और कैसे कैसे किन किन जानवरों का मांस खाने का आदेश दिया है। ये इसी प्रकार से जीवों को भ्रमित करता है। उस अल्लाह कबीर ने, सुप्रीम कोर्ट ने कोई मांस खाने का आदेश नहीं दिया, पहले आप जी पढ़ चुके हैं। उसने तो 6 दिन में आसमान और धरती के बीच में जो भी कुछ था उसको बनाया और 7वें दिन तख्त पे जा बैठा। और पवित्र बाइबल में साफ साफ लिखा हुआ है कि उन 6 दिनों में उस अल्लाह ने, सुप्रीम कोर्ट ने, कबीर जी ने स्त्री और पुरुषों को खाने के लिए क्या आदेश दिया और जानवरों को खाने के लिए क्या आदेश दिया। और उसके तख्त पर जाकर बैठने के बाद इस शैतान ने फिर हमें भ्रमित कर दिया, उल्टे सीधे आदेश देकर, मांस खाने का आदेश देकर। तो जो कुरान का ज्ञान देने वाला है डुप्लीकेट अल्लाह, उसने क्या कुछ लिखा है मांस खाने के विषय में। सूर अल माइदा 5 और आयत नंबर 1, ये डुप्लीकेट अल्लाह, ये शैतान क्या कह रहा है। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो यानी मुसलमान बने हो, प्रतिबंधों का पूर्ण रूप से पालन करो यानी मेरी बनाई मर्यादा का पालन करो। और क्या कह रहा फिर ये शैतान, ये कैसे भ्रमित करता फिर देखिएगा। तुम्हारे खाने के लिए चौपाइयों की जाति के सब जानवर हलाल यानी वैध किए हैं। क्या कह रहा है ये शैतान कि तुम्हारे खाने के लिए मैंने चौपाइयों की जाति के सब जानवर, चौपाइयों यानी जिनके 4 पैर होते हैं जानवर, मैंने तुम्हारे खाने के लिए वैध कर दिए हैं, जायज कर दिए हैं। तुम 4 पैर वाले जानवरों को काट के खा सकते हो, उनका मांस खा सकते हो। यह शैतान का आदेश है, शैतान का आदेश है। तुम्हारे खाने के लिए चौपाइयों की जाति के सब जानवर हलाल यानी वैध किए हैं, सिवाय उनके जो तुमको आगे चलकर बताएंगे। लेकिन हराम की हालत में शिकार को अपने लिए हलाल न करो, बेशक अल्लाह जो चाहता है हुक्म देता है। जो 4 पांव वाले जानवर खाने के लिए जायज बताए हैं वे हैं ऊंट, गाय, भेड़, बकरी आदि। ये शैतान का फरमान है। सूर माइदा 5 आयत नंबर 3, तुम पर हराम किया गया यानी जो खाना पाप है वे जानवर बताए हैं, मुर्दार, खून, सूअर का मांस, वे जानवर जो अल्लाह के सिवा किसी और के लिए ज़बह यानी मारा गया हो, उसको भोग लगा हो, किया गया हो, वह जो गला घुटकर या चोट खाकर या ऊंचाई से गिरकर या टक्कर खाकर मरा हो या किसी हिंसक जानवर ने फाड़ा हो, सिवाय उसके जिसे तुमने जीवित पाकर ज़बह न किया हो, वह किसी स्थान पर ज़बह किया गया हो यानी जिस स्थान पर अन्य देवी देवताओं की मूर्ति हो और ये भी तुम्हारे लिए नाजायज है, और 500 यानी टोस डाल करके उनके द्वारा अपना भाग्य मालूम करो। ये सारे उपरोक्त काम आदेश उल्लंघन के हैं। ये सारे के सारे आदेश शैतान के हैं, शैतान के। 6 दिन में सृष्टि रचकर वो इबादई कबीरा सुप्रीम कोर्ट तो तख्त पे जाके बैठ गया सिंहासन पर सतलोक में। उसके बाद ये आदेश शैतान के हैं, मांस खाने के, परमात्मा के आदेश नहीं हैं। सूरा अल मोमिन 40 आयत नंबर 79, अल्लाह ही ने तुम्हारे लिए चौपाए बनाए हैं ताकि इनमें से किसी पर तुम सवार हो और किसी का गोश्त यानी मांस खाओ। ये शैतान का आदेश है। अल्लाह ने तो ये कहा था कि इस पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं, हे इंसान, तुम उनके ऊपर अपना अधिकार रखना। अधिकार रखने का मतलब कि हे इंसान, जो मैंने तुझे बनाया है नर और नारी करके, तेरे को मैंने विशेष बुद्धि बख्शी है। ये बुद्धि, ये दिमाग
अन्य जीव जंतुओं को नहीं है जितनी तुझे है। इसलिए तू अपनी मेहनत करके, अपना पुरुषार्थ करके अपनी रोजी रोटी का बंदोबस्त करना। और तेरे खाने के लिए मैंने जितने भी छोटे छोटे बीज वाले पेड़ हैं और बड़े बड़े जो फल हैं मैंने वो दिए हैं। और तू इन जानवरों पे अधिकार रखना। अधिकार रखने का मतलब है जैसे हम अपने घरों पर गाय रखते हैं, भैंस रखते हैं, तो हमने उनके ऊपर अपना अधिकार किया। हमने उनको समय पे खाना खिलाया, चारा खिलाया, पानी पिलाया, तो वो गाय फिर हमें दूध देती है। दूध से तरह तरह की मिठाइयां बनती है, पौष्टिक भोजन बनता है। उस गाय भैंस का गोबर हमारे खेतों में खाद के रूप में काम आता है। वो गाय भैंस हमारे को वो बच्चा देती है, फिर वो खेतों में हल जोतने के काम में आता है। और मरने के बाद उसकी चमड़ी काम आती है पैर के जूते बनाने के लिए। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि तुम जानवरों को खाना काटना, ये नहीं कहा, केवल अधिकार के लिए कहा है। अब जैसे कोई व्यक्ति किसी हॉस्टल में अपने बच्चे को शहर में एडमिशन दिलवा के आ जाए, भाई माता पिता तो 24 घंटे बच्चे के पास रह नहीं सकते, उन्होंने तो गांव में आके अपना काम भी करना है। और बच्चे को कॉलेज में एडमिशन दिलवा दिया और रहने के लिए हॉस्टल में छोड़ के आ गए। और हॉस्टल का जो वार्डन होता है उसको कह दिया कि हमारा बच्चा आपके हवाले कर रहे हैं, आप हमारे बच्चे पे अधिकार रखना। अब उस अधिकार का मतलब क्या है कि मेरा बच्चा ढंग से पढ़े, बढ़िया इसके खाने पीने का ध्यान रखना, हम आपको समय पे पैसा देते रहेंगे, आपकी फीस भरते रहेंगे। अधिकार का मतलब ये नहीं कि वो वार्डन अब उस बच्चे को मारे पीटे, उसके साथ में बुरा सलूक करे, उसकी उंगलियां काट काट के खाए। माता पिता ने कहा था कि मेरे बच्चे पर अब आपका अधिकार है, यानी हम तो अपने गांव वापस जा रहे हैं, अब आप इन बच्चों को संभालना, इनकी टेक केयर करना। अधिकार का मतलब ये होता है। तो अल्लाह ने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पे जा बैठा और हम इंसानों को आदेश दे दिया कि बाकी जीवों पे अब तुम अधिकार रखना, यानी तुम इनको प्यार प्रेम से रखना, बढ़िया चारा खिलाना, पानी पिलाना, इनकी सेहत का ध्यान रखना, और ये बदले में तुम्हें दूध देंगे, तुम्हें खाद देंगे, तुम्हें ऊन प्राप्त होगी, इनसे भेड़ बकरियों से तुम्हें ऊन प्राप्त होगी। ये था परमात्मा के कहने का मतलब। अल्लाह ही ने तुम्हारे लिए चौपाए बनाए हैं ताकि इनमें से किसी पर तुम सवार हो और किसी का गोश्त यानी मांस खाओ। लेकिन ये डुप्लीकेट अल्लाह, उस शैतान ने जीव को भ्रमित करने के लिए, उसके कर्म फुड़वाने के लिए ये उल्टे आदेश कुरान में दिए। गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।